कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन के भांति हमारा घर एक मंदिर जमुना के तट से नित्य निःशुल्क भागवत सेवा, हम एक अध्याय का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, संस्कृत तथा हिंदी में उसका रूपांतरित मीनिंग। तो वृंदावन से, जो वृंदावन जमुना की तट से शुरू करने के पहले सबसे पहले हमारे गुरु महाराज, परम श्रद्धेय परम गुरु महाराज तथा गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में है, सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए। कुछ दिन से हमारा बंद पड़ा था क्योंकि मैं बाहर चले जाने के पश्चात ये अध्ययन नहीं हो सका। तो तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि गौरांग महाप्रभु का वाणी प्राण आछे जाल प्रचार करो साल, क्योंकि यदि भारत भूमिते जन्म होइल जाल जन्म सार्थक करो करो परोपकार। यदि आप परोपकार करना चाहते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य दे करके आप तन को सुख शांति मिल सकता है, लेकिन जो एक्चुअल उपकार है वो उपकार है उच्च कंठ हरिनाम दे करके लोगों को सुनाना, ताकि लोग सुन करके, आपका वाणी सुन करके लोग बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है एक्चुअली परोपकार। जैसे कि हम आचार्यगण से सुने हैं, पुण्य तो सभी में है। तो ये जो पूरा गौरांग महाप्रभु के जो वाणी है, इसे प्रचार होता है और सुनने वाला भी एक बार भी यदि बोलेगा, दोस्तुरी पाइबे तुम्हें पुण्य हवे का। आपका दस्तूरी के मतलब कमीशन, तो ऊपर वाला कमीशन देगा। तो आइए अधिक विलंब ना करते हुए ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में अध्याय 15 श्रीमद् भागवतम पुराण के द्वितीय स्कंद में ये लिखते, मैत्रेयी उवाच प्रजापतयं दूता उत्तेजः परतेजोहनं दिति ददार वर्षिणा सन्तं संकमाना सुरार्दनान्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप के पत्नी दीति ये समझ गए कि उसके गर्भ में स्थिति पुत्र देवताओं के विक्षोभ में के कारण बनेंगे, अतः वो कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्ष तक निरंतर धारण किए रहे, क्योंकि ये अन्न को कष्ट देने वाला था। लोके तिनहातलोके लोकपाल हतोई जसा न्याय वेदयन विश्वसीजे ध्यानतयति करम दिशम। दिति के गर्भ धारण करने से सारे ग्रहों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न ग्रहों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के स्रष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का ये विस्तार कैसे है? देव उच्चु तमये तद्विहो विद्युत सविघ्नाय द्वयं हिशम नाह व्यक्तं भगवता कालेन स्पष्ट वातेर्मना। अर्थात भगवान
भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखिए जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिसे हमें चिंता हो रही है। चूंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपको समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। देव देव जगद भादात लोकनाथ सिखामनय, परेशाम परेशाम तम भूतानामसि भवावित। हे देवताओं को देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिकी दोनों ही जगत में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं। नमो विज्ञान विहार्याय मायाय देमुपेशेषु शेष गृहीता गुण भेदाय नमस्ते व्यायक्त यानाय। हे बल तथा विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने शिव भगवान से पृथककृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंग शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार। ये प्यानयनेन भावेन भवयायन्तयात्म भावनमा आत्मनि प्रतो भुवनं परा सदात्मकाम। हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं। अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वो भक्ति योग प्राप्त करता है। तेसं सुपक्कः योगानं जितश्वासेनेन्द्रियात्मनं लब्धयुष्मत् प्रासादानं न कूतश्चित् पाराभव। जो लोग सांस की प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को बस में कर लेता है और इस प्रकार जो अनुभवी पूर्ण योगी हो जाते हैं, उनके इस भौतिकी जगत में पराजय नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसे सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। यस्य वाच प्रजा सर्व गावस्तानेतया व्ययंत्रिता हरन्ति बलिमया त्वतास्तस्मै मुख्यायते नमः। ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी नथुनी से संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम सदर नमस्कार कहते हैं जिसने हमें वेद दिया है। सातम विद्वत्स्व धूमम सम भूमस्तमसालुप्त कर्माणम अद्रभ्रदयाया दृष्टया आपन्नाः शिक्षितुम्। देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की, कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखे क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुका है। अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक गया है। एष देव दितो गर्व अजो कश्यप
कश्यप्यामपीर्तमः दीसिस्थीमिरयान सर्वा वर्धत अग्नि रिवेधसी। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दीति के गर्भ से कश्यप का वीर्य से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। मैत्रेयुवाच सप्रहस्यय महाबाहो भगवान शब्द गोचर प्रत्याचष्टात्मभूदे वान प्रीणेन रुचिरया गिरे। श्री मैत्रेयी मुनि ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। ब्रह्मोवाच मानसा मे सूत युष्मूत पूर्वजा सनकादय चेरु विहाय सलोकल्लकेषु विगत स्पृहा। ब्रह्मा ने कहा, मेरे मन से उत्पन्न 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार तुम्हारे पूर्वज है। कभी कभी वे बिना किसी विशेष इच्छा के भौतिकी तथा आध्यात्मिक आकाशों से होकर यात्रा करते हैं। ता एकदा भगवतो वैकुंठ श्यामालयत्मना युवकुंठानीलयम सर्वलोक नमस्कृतम। इस तरह सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करने के बाद वे आध्यात्मिक आकाश में भी प्रविष्ट हैं, क्योंकि वे समस्त भौतिकी कल्मश से मुक्त थे। आध्यात्मिक आकाश में अनेक आध्यात्मिक ग्रह है जो वैकुंठ कहलाता है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के निवास स्थान है और समस्त भौतिक लोकों का निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। वसंती यत्र पुरुषा सर्व वैकुंठ मूर्तया ये निमित्तेन धर्मानाराधयन हरिम। वैकुंठ लोक में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं। वे सभी इंद्रिय तृप्ति के इच्छाओं से रहित होकर श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा रहते हैं। यत्र पुमानस्त भगवान शब्द गोचर स्वत्वं विशिष्ट भय विरोजम स्नानं नामुन्नयना विशा। वैकुंठ लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं, जो आदि पुरुष है और जिन्हें वैदिक साहित्य के माध्यम से समझा जा सकता है। वो कल्मश रहित सतगुण से ओतप्रोत है, जिसमें रजो या तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। वे भक्तों की धार्मिक प्रगति में योगदान करते हैं। यत्रानय श्रेयसम नाम वन कामदुधै द्रुमै सर्वत्रु श्री विव्राजा कहते वैल्याविव मूर्ति मत। जो वैकुंठ ग्रह में अनेक वन है जो अत्यंत शुभ है। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष है, जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फलों से लदे रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ लोक में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होते हैं। वैमानिका सललानश्चरितानि स्वस्वद गयन्ति यत्र समलक्षपानानि भूर्तये अन्तर्जलेनु विकसन्मुधा माधविनां गन्धेन खण्डिता धिया याप्तनीलं
क्षीपयन्ते। वैकुंठ ग्रह के निवासी अपने विमानों में अपनी पत्नियों तथा प्रेमियों के साथ उड़ान भरते हैं और श्री भगवान के चरित्र तथा उन कार्यों का सदैव गुणगान करते हैं जो हमेशा समस्त अशुभ गुणों से विहीन होते हैं। श्री भगवान के यश का ज्ञान करते समय वे सुगंधित तथा मधु से भरे हुए पुष्पित माधवी फूलों की उपस्थित तक का उपहास करते हैं। परावतानय भूत सारस चक्रवाक दैत्याहो हंसो कतित्रीरि बहिर्नांगया कोलाहल विरामते चिरमात्रय मुचे विंध्याधिपे हरिकथामिव गायमाने। जब भोरों का राजा श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुण गाता है तो कबूतर, कोयल, सरस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल श्री भगवान की महिमा सुनने हेतु अपना गान बंद कर देता है। मंदार कुंद कुरोत्पला चंपकर्ण पुन्नागनागवकूलाम्बुज पारिजता गंधेवचित तुलसी कौहराने तस्या जस्मिंस्तप सुमानस बहुमानयन्ति। यद्यपि मंदार कुंद कुर्वक उत्पल चंपक अर्ण पुन्नाग नागकेसर वकुल कुमुदिनी तथा परिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हुए हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत है, क्योंकि श्री भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी को पत्तियों को माला पहनते हैं। जत्संकुलम हरि प्रदानति मात्र उद्दिष्ट वैदो यमारकत हेम वर्ज विमान जश्यम बृहत् कटितट स्मिता सोभिमुख्य कृष्णात्मानं न रजा आदधूरोत्समयाद्वै। वैकुंठ के निवासी वैदर्य, मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। यद्यपि वो विशाल, नितंब तथा सुंदर हसीले मुखों वाले अपने अपने सुंदरियों के साथ घिरे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनकी सुंदर मोहकता से काम उत्तेजित नहीं होते। श्रीरूपिणः क्यव्यानयति चरणारविंदम लीलम्बुजेन हरि शौद्वानि मुक्त दोष संलक्षयते स्फटिक कुंडय उपेत हिम्न सम्मायतीव यदानुग्रहनेनयन्त। वैकुंठ लोकों की महिलाएं स्वयं लक्ष्मी जैसी सुंदर है। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ कीड़ा करते हैं तथा पांवों के नूपुर झुमकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूर से सुनहरा किनारा से अलंकृत है, इसीलिए बुहारती देखी जाती है कि उन्हें श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। बापीसु विद्रुमतटा स्वमालामृताप्सु
प्रेषयानि वितानि जवने तुलसी भीरी सम अभयार्चता स्वलोक मुन्न समीक्षयो वक्ता मूर्छेसितं भगवते त्या मतंगयक्षि। लक्ष्मियां अपने उद्यानों में, दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारे पर तुलसी दल अर्पित करके श्री भगवान की पूजा करते हैं। श्री भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों की प्रतिबिंब को जल से दिखा सकते हैं और ऐसे प्रतीत होता है मानो श्री भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गया है। यन्न व्रजन्तया धाभीद रचनानुवाद चक्षुना विन्तिये न्यावीसया कुकथामते धिनी यास्तु श्रुता हता भगै निभीरात स्वारा संस्थाना क्षिपन्तय सारणे सुतमा सुहता। ये अतीब शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोक के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषयों में लोग रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते। ये तथा मनुष्य को बुद्धि को सम्मोहित करते हैं। जो लोग वैकुंठों के प्रसंग का त्याग करते हैं तथा भौतिकी जगत की बातें चलाते हैं, वो अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। ये अभयार्थी तमापि च नानिगंतम प्रपन्ना ज्ञानम च तत्व विषयम सह धर्म यत्र नारधनम भगवतो वितरन्न तयो मुष्य समोहिता वितत्तया बत मायाते। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन को पाने की इच्छा होते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता तो ये समझना होगा कि वो ब्रह्म प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। यच्च ब्रजन्न तया निमेषा मीषा भानु विद्यया दूरे यमा यूपीर्न स्वियानिया शिला भूतर्मिता सुशास कथानुराग वैकल्या वयव्यास्प कलया पुलकीकृतांगा। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों को शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो श्री भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा वस्वदित हो उठते हैं, वे भगवत धाम को जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह ना करते हैं। भगवत धाम भौतिकी ब्रह्मांडों के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। तादिस्वग्रीवुर्वधीकृतं भुवनेकबन्धं दिव्यं विचित्रा विबुध्याग्रया विमानसोचि
अपूपरम मूदम पूर्वामुपतया योग माया बलेन मनुयस्तादतो वैकुंठम। इस तरह सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षि ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत के उपयुक्त वैकुंठ में पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्त द्वारा चालित थे, प्रकाशमान थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। तस्मिन्नतीतयः मुनया षडसज्जमाना कक्षा समान भया सवथा सप्तमयाम देवावचक्षत गृहीत गदोपराधर्ज केयूरा कुंडली करीट विटूटंक वैश। श्री भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वार को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते व्यक्ति को देखा, जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरो, मुकुट, वस्त्र इत्यादि से अलंकृत थे। मतधीरे भावनामल मालिकया निवीतोय विनयस्तयासित च तुष्ट्या वहा बाहुमध्ये भक्तं भ्रुवा कुटीलया स्फुट निर्गमा भयं रक्ते छनेन च मानग्रभसं दधानोय। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहनते जो मदोन्मत्त भौरे को आकृष्ट कर रहे थी और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी चारों नीले भुजाओं के बीच में पड़ी हुई थी। अपने वक्र भौए अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे। दर्यातयो यानी विभीषो मिषास्तर पृष्ठा पूर्व तथा पुरट ब्रज कपाटिकाया सर्वत्र तेय विषमया मुनया स्वादिष्टया सच्चरन्न तय विहिता मृगेता विशंका। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों के खोला। उन्होंने अपने पराये का कोई विचार नहीं था। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 दरवाजे से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरे से बने हुए थे। तान वीक्षाय वतारसनांश्चतुर कुमारन वृद्भवान्दान्ध दास धर्वयोस विदितात्मान वैत्रान चासस्खलयाद अतामत द्रहणांस्ततो तेजो विहिष्य भगवत प्रीति प्रतिकूला शिला। चारों बालक मुनि जिनके पास अपने शरीर के ढकने हेतु वायुमंडल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, केवल 5 वर्ष के आयु के लोग रहते, यद्यपि वे समस्त जीव में सबसे वृद्ध थे और उन्होंने आत्मा के सत्य को अनुभूति प्राप्त कर ली थी। किंतु जब द्वारपाल ने
जिनका स्वभाव से भगवान को तनिक भी रुचिकर न थी, इन मुनियों को देखा तो उन्होंने उनके यश का उपहास करते हुए अपने डंडों से उनका रास्ता रोक दिया। यद्यपि ये मुनि उनके हाथों ऐसा वर्ताप पाने का यज्ञ ना था। तब मी सत्स्व निमिषेषु निषिध्यायमान सर्वहेतं माहेपि हरे पतिहारप्याभयाम उच्चुश्रूहित्यामदि उद्दिश्चिता भंगा ईर्षा तकामनुजेन सहसातो उपलुप्ताक्षा। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं को देखते देखते श्री हरि के दो प्रमुख द्वारपाल द्वारा प्रवेश करने से रोक दिया गया, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोधवश सहसा लाल हो गया। मूनया उच्चो कोबामि हत्या भगवत परिचर्याय स्तौद्भवनिर्माणं निवासतं विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुष गत विग्रहावम कोबात्मवत्कुहाकाय परिशंकन्य। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने ऐसा विरोधात्मक मनोवृत्ति विकासित कर रखी है? ये श्री भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त है और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि इन्होंने श्री भगवान जैसे ही गुणों विकासित कर रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भगवत धाम के में किसी शत्रु को आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भला उनका ईर्षालु कौन हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपट है, अतएव अपने ही तरह होने के दूसरे पर शंका करती है। नाहंतूरम भगवती समस्त कुक्षा बत्मानमात्मनि नभो नभी शिवधीरा पशयन्ति यत्र युवय सुरालिंगिनो किम यत्पदादितम हिदूरभेद भयम यतोज्यस्या। वैकुंठ में वहां के निवासियों तथा श्री भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहद तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका ये असमंजस्य कहां से उत्पन्न हुआ है? बहुत ध्यान से। तदा ममुष्य परमस्य वैकुंठ भरत कृता प्रकृष्टमिहं धीमहि मंदधीभायं लोकनीतो व्रजतमन्तारा भाव उद्दिष्टया पाप्यय शस्त्रया इमे रिपुवश्यो यत्र। अतएव हम विचार करें कि इन दो समदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिए जाए वो उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है, क्योंकि वो वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में दुग्ध पाते हैं। अतः वे समदूषित हैं और इन्हें हम
इन्हें इस स्थान में भौतिकी जगत में भेज दिया जाना चाहिए जहां जीवों के 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। तेषामिति रीतः मुभुबाभ धार्ज घोरम तम ब्रह्मदंड मणिवारण मस्त्रैपुगे शावुद्विहरेर नुचारभूर बिभ्यातस्तत् पादग्रह वापत तामत्ति कातेरन। जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, ये देखा कि वे ब्राह्मणों द्वारा स्वापित होने वाले हैं, तो वे तुरंत बहुत भयभीत हो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। भूयादधून भगवा भवदीरकारी दंडो यौन हरेत सुरहेलना मपयासे सम मावोय नूता प्रकलया भगवा स्मृति धिनो महो भवे दिहातु नो ब्रजोत्तरो ओरधोध। मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपाल ने कहा, ये ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने हेतु दंड दिया है, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछताव पर आपके दया के कारण हमें उस समय श्री भगवान की विस्मृति का मोह ना आए जब हम नीचे गिरते जा रहे हैं। एवं तदैव भगवान रविंदनाभ स्वानं विबुद्ध सदातिक्रमाम यर्यजुद तस्मिन् यस्य परमहंस महामुनिना मन्वेषणी यच्चारणो चलयना सहोस्रे। नाभि से उगे कमल के कारण पद्म नाम कहलाने वाले तथा सदा चार्यों को आनंद देने वाले श्री भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चला। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर आए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तम व्यागतम प्रतिहुता प्रियंकम स्वापुंभि स्ते चक्षा तक्षा विषयम स्वसमाधि भाग्याम हमसम श्रीयफ यशान्य शिव वायुलोल चक्षुभ्रात भ्रातपत्र शशि केसर शिकारंबुम। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान श्री विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनका हृदय के ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्र के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब वे छत्ता तथा चामर जैसे साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो 2 श्वेत हंस हो तथा अनुकूल हवा से छत्ते से लटक रहे मोतियों की झल्लारों भी हिल रही थी, मानो श्वेत और पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदी टपक रही हो अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही हो। कुत्सन प्रसाद सुमुखम स्पिहानी याधाम स्नेहावले
स्नेहवलोकलया हृदि संस्पृशान्तम् श्यामे पृथा पुरसि सभीतया श्रिया चूड़ामणिं सौभाग्यायन्त मेवात्मधीशयम्। श्री भगवान सारे आनंद के आगर है। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक को आशीष के लिए है और उनकी स्नेहमयी मुस्कान तथा चितवन हृदय को अंतरंतम को छू लेती है। श्री भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी का विश्राम स्थल है, जो समस्त सर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत की महिमा मंडित करने वाले हैं। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्री भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य और सौभाग्य के विस्तार कर रहे हैं। पीता सुके पिथूनी तम्मिनी विस्फुरण्या काश्चया लीभिरुत्रया वनमालाय च बल्गु प्रकश्चा वलयं विनीतासूतांसे विनयस्तस्य हस्तमितरणे धुनानाब्जम्। वे करधनी से अलंकृत थे, जो उनके विशाल नितंबों को आवृत किए हुए प्रीत वस्त्र पर चमचमा रही थी। वे ताजे फूल की माला पहनते थे, जो गुंजरित भौर से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयों पर कंगन सुशोभित थे और वे अपने एक हाथ अपने वाहन गरुड़ के कंध पर रखे थे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। वेदुच्छीपन्न मकर कुंडल मंडनाः गंडस्थलोन सम्मुखं मणिमक्तिरीटम् दोदण्डसाण्डवीवरे हरता परद्धर्य हारेण कन्धारगतेन च कौस्तभेन अत्र वृषुष्टमीता। उनका मुख मंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था कि जो उनकी बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडली की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नति थी और उनका सिर रत्न जड़ित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कस्तूभ मणि से विभूषित थे। अत्रापशिष्टमिति चौतिस्वत्मतिमिन्दिरया स्मानं धिया विरचितं बुभुषष्टावरयं महं भवस्य भवता च भजन्तमङ्गं नेमुनिरक्षय निवृत्त तृप्त उद्देश्य मुदाकै। श्री नारायण का अनुपम सौंदर्य अनेक भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वो अतीव सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए श्री भगवान मेरे द्वारा, शिव द्वारा तथा तुम सब के द्वारा पूजनीय है। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से देखा और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया।
तस्यारविन्दानायनस्य पदारविन्द किञ्चिलोकमिश्रु तुलसी माकरन्दवयो अंतर्गतः स्वाविवर्ण चकार तेषं संघो संक्षोभयो अक्षरा यूषामपि चीतत्वनवो। जब श्री भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाले मंद वायु उन मुनियों के नथुनी में प्रविष्ट हुए तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरुक्त थे। देवायमुष्य वदानुसीता आत्मकेश मोदीक्षा सुंदरातराधा रकुंदहासम लब्धाशीष पुनरवक्ष्ये तदीयमंगी दुंदम नखारून मनीश्रयनम निधुय। उन्हें श्री भगवान का सुंदर मुखमंडल नील कमलों के भीतरी भाग जैसी प्रतीत हुआ और श्री भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल से प्रतीत हुई। मुनिगण श्री भगवान का मुखमंडल देखकर पूर्णतया संतुष्ट हुए और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नखुनों को देखा तो जो पन्ना जैसी थी। इस तरह वे श्री भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। अतः उन्होंने अंत में श्री भगवान के साकार रूप का ध्यान दिया। पुंसम गतिम मृगयतामिह योग मार्ग ध्यानस्पदम बहुमतम नयनाभिरामम फम पयूषणम वपुदर्शर्यानमनया सिद्धै रोत्पौतिकै समग्रिनानयुतामष्टभोगै। यही श्री भगवान का वो रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में ये योगियों को मनोहर लगता है। यही काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। श्री भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों में से पूर्ण है, किंतु दूसरे को लिए ये सिद्धियां पूर्ण रूप से पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुमार उच्चो यनंत हित हृदि गतोपि दुरात्मनं तम शावद्विवेन नयनामूलमनंत रब्द यायुव कर्ण विवरेण गृहं गोतानु पित्यानुवर्णीन तरह भवद्भूद्भादेवन। कुमार ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप ध्रुतों का समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक को हृदय के भीतर विराजमान रहते हैं, किंतु जहां तक हमारा संबंध है हम आपको अपने समक्ष साक्षात देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत है, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुना है वे अब आपके कृपापूर्ण प्रकट्य से वस्तुत साकार हो गया है। तम विदाम भगवान परमात्मतम स्वत्वेन समप्रतिरतिम रचयन्तो मे सम
यत्येना त्वाप विदित्या उदडला भक्ति योगरा उदग्रंथया हृदि विदु मुनय विरागा। अर्थात हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर है, जो आपने दिव्य रूप के अकुलुषित शुद्ध सतवगुण में प्रकट करता है। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप केवल आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है, जिनके हृदय भक्तिमयी विधि से शुद्ध किए जा चुका है। नत्यायन्तिकं विगनयन्त्यपि ते प्रसादं किंबा नयादापीर्त भयं भ्रुव उन्नयस्ते यंगा तदा अंगी शरणं भवत कथाया कीर्तनया तीर्थया कुशाल रासज्ञा। वो व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप में समझाने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान है, अपने आप को श्री भगवान के शुभ कार्य तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगता है, जो कीर्तन तथा श्रवण करने योग्य होता है, ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिकी वरदान की अर्थात मुक्ति को भी परवाह नहीं करते। स्वर्ग लोक को भी भौतिकी सुख जैसे कम महत्वपूर्ण बारे में विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है। कामं भवः स्ववृजन्नै नीरयसूनास्तः चेतो लीवद्यदि नूते पादयो रमेत वाचक्षक्ष नस्तुलासि वद्यादि ते अंगी शोभा पूर्जयते तः गुणगण्या यद कर्णरंधो। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहे, हमारे शब्द आपके कार्य के कथन से सुंदर बनते हैं, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगता है, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहे, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारक की स्थिति में हम जन्म दे सकते हैं। पादुश्च कथा यदीदं पुरुहुतु रूपं तेन सा निवृत्ति माबुरलं मोद्देशना तस्माइदं भगवते नमः इद्विध्यमः ये योनात्मनं दुरादयो भगवान प्रतीत। अतः हे प्रभु, हम श्री भगवान के रूप में आपके सनातन स्वरूप को सदर नमस्कार प्रणाम करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका पास आपके परम नित्य स्वरूप अभेद अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हुए हैं। अतः यहीं पे हम अध्याय 15 स्कंद 3 का विराम देंगे। इसी के साथ विनम्र निवेदन भी ये करेंगे, सुनिए और लोगों को सुनने के लिए मौका बना दीजिए। और ये एक प्रचार है, निःशुल्क भागवत सेवा है। प्रतिदिन भगवान वृंदावन में बैठ करके ये एक अध्याय का अध्ययन करते हैं। हमें आर्थिक दृष्टिकोण से किसी से कुछ लोभ नहीं है, खाली यही लोभ है कि आप लोगों को इसको सुना दीजिए। यदि अच्छा नहीं लगता है तो मुंह से हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लिखकर आगे भेज दीजिए, ताकि आप गौरांग महाप्रभु की वाणी प्राण आछे जार प्रचार करो सार। और मेरा ये यूट्यूब का चैनल का जो नाम है, करो प्रचार हरि नाम सार। तो इस जीवन में पूरा आज विश्व हरे कृष्ण नाम से प्लावित हो चुका है, तो आप इस मौका को चूक ना जाए। यदि आपके पास किसी तरह पहुंच गया है तो जरूर भगवान के नाम लीजिए, श्रीमद् भागवत सुनिए और आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।